तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और ये है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अभी ये भी अगेन अपने आप में बताने के लिए होगा, जैसे मैं आपको बाकी टेस्ट के बारे में कुछ बताता हूँ, जैसे कि WAT होगा। क्या समझना चाहते हैं साइकोलॉजिस्ट जब आप WAT लिख रहे हो, कि सपोज आप रास्ते में जा रहे हो, भेलपूरी खा रहे हो, और फ़ोन आता है और कोई आपको एक वर्ड बोल देता है, चाकू या फिर डेथ। तो आप इस वर्ड को कैसे परसीव करोगे, कैसे जानोगे, आपकी पर्सनैलिटी इस वर्ड से क्या समझती है, ये जानने के लिए साइकोलॉजिस्ट WAT का निर्माण किए हैं, फिर ऐसा पूछते हैं, मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, इसी हिसाब से हमें सेट करनी चाहिए कि ये हमसे समझना चाहते हैं, इसलिए इस तरह से हमें इसका जवाब देना है। सेम वे जो हमारा विजुअल अप्रिसिएशन है, वो भी इस तरह से ही होगा कि मतलब बेसिकली ये सब डिफरेंट इनडायरेक्ट वेज हैं अपनी साइकोलॉजी को, अपने आप को दूसरे समझ सके हमारे हमको, तो हम डिफरेंट वेज में आंसर कर रहे हैं। और फिर वो साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व देखते हैं कि हर वे में क्या सिमिलर टाइप के आंसर्स हैं, या इसका माइंड ऐसा तो नहीं है कि स्प्लिट पर्सनैलिटी है, या फिर मतलब डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट सोचते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। अभी ये पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, हम इतना बोल सकते हैं कि हमें अपना पर्सनल बेस्ट देना है, और हमें सेल्फ को रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करनी है एट द बेस्ट वे पॉसिबल। प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई साइकोलॉजी में एम नहीं है। प्रैक्टिस मतलब ये नहीं कि रट के जाओ कुछ वर्ड जैसा कुछ, बट हमें अपने बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, और राइटिंग स्पीड थोड़ी मेंटेन होनी चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में लिखना चाहिए वगैरह वगैरह, जो तो पहले बता ही दिया। तो अभी SRT, अगेन SRT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि अगर आप कभी जाओगे फील्ड वील्ड में, और अगर ऐसी मतलब सिचुएशन हो गई है कि मतलब किसी को इंजर्ड है, किसी का पैर कटा हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मतलब एक छोटा, मैं बेसिकली आपको रेलेवेंस बता रहा हूँ कि क्या टेस्ट आपसे पूछ रहे हैं और किस तरह से वो हेल्प कर सकता है साइकोलॉजिस्ट को जानने में चीज़ें। तो जैसे अगर एक दे दिए हमें कि हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, एंड कोई आदमी गिर गया, या कोई आदमी को चोट लगी है और वो खून निकल रहा है, तो भी आप SRT में जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो होगी कि आई हेल्प द पर्सन एंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल। अब ये मिस्टेक क्यों बोल रहा हूँ मैं, जेनुअनली ठीक चीज़ थी, बट अगेन टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड सेव्ड हिम का क्या, कैसे आप सेव कर रहे हो, हॉस्पिटल कैसे लेके जा रहे हो, वो जानने की ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी झलकाती है। क्योंकि नॉर्मली सब लोग मतलब ठीक है, बट फिर भी जनरली लोग नहीं हेल्प करेंगे, मैं देखा हूँ रोड्स में लोग नहीं कर पाते, झूठ बना लेते हैं, पर रियल लाइफ में एटलीस्ट करना चाहिए। बट SRT में मांग रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हो, वरना उनको कैसे पता चलेगा ना कि आप किस तरह से सोचते हो। इसीलिए हमें हमेशा एम करना चाहिए, जैसे कि सपोज बोला है कि गाड़ी में जा रहे हो, तो अगर गाड़ी में जा रहे हो और साइकिल में जा रहे हो तो डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है। ऐसा भी जनरली होता है, मैं आपको थोड़ा डिटोर ले रहा हूँ कि SRT में दो सिमिलर टाइप की सिचुएशन होते हैं। जैसे वर्ड एसोसिएशन में दो सेम वर्ड्स होते हैं, यार सिमिलर टाइप की सिचुएशन होते हैं। जैसे कि किसी को चोट लग गई, पर अभी आप गाड़ी में नहीं हो, साइकिल में हो, ठीक है, तो डिफरेंट होगी स्टोरीज। दोनों का अप्रोच सिमिलर रखो, कि दोनों में आप हेल्प कर रहे हो, दोनों में एम्बुलेंस को बुला रहे हो। तो ऐसा कर सकते हो कि गाड़ी वाले जो सीन है उसमें कर सकते हो कि आपने बंदे को एनालाइज किया, गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, उसको फर्स्ट एड दिया, हॉस्पिटल को कॉल करवाया किसी और से, फैमिली को कॉल करवाया किसी और से, जिससे कि एटलीस्ट सब आ सके, फैमिली बता सके कि कोई कॉम्प्लिकेशन है बंदे में कि नहीं, एंड जल्दी से रश किया। अगर मैं साइकिल में हूँ तो मैं ट्रैफिक को रोकूंगा, बोलूँगा किसी और को हेल्प करने के लिए, उसके साथ जाऊँगा, एंड फैमिली को कॉल करने की कोशिश करेंगे अगेन कि क्या है, मतलब कि क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, या फिर आ जाओ हॉस्पिटल में लेने वगैरह वगैरह वगैरह। और फर्स्ट एड तो भी देना ही है किसी और से मांग के, मतलब जो भी गाड़ी में रहेगा। तो ऐसे टाइप से आपको सिमिलर टाइप का आंसर देना है अगर तो सिमिलर वर्ड्स हो, बट मोर ओवर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, वो बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड क्या है आपकी स्टोरी का, ठीक है, या बैकग्राउंड क्या सिचुएशन का, तो उसी के हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। ये मत भूलना कभी कि नेबर्स भी जिंदा होते हैं, तो काफ़ी बार आप नेबर्स की हेल्प ले सकते हो। बट जैसे पिक्चर परसेप्शन में भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक भी आती है कि लोग एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड करते हैं, जैसे पहले ही बता दिया था। जैसे TAT में भी लोग एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, या थर्ड पर्सन में बोल देते हैं। यहाँ पर भी आप मे भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, या फिर भगवान की हेल्प से कुछ चीज़ें करवा सकते हो। तो यहाँ पे वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग, कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने आप को पोर्ट्रे करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, है ना। इसीलिए सीक्वेंस वाइज पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलूँगा, हाँ ओके, यहाँ भी बहुत बड़ी 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 एडवाइस थी कि ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हो कि अभी ये लिखना कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वेंट हॉस्पिटल। यहाँ पर क्योंकि आपकी इंग्लिश नहीं देखते वो लोग, आपका वे ऑफ स्पीकिंग देखते हैं कि मतलब आप किस तरह से बोलो। अगर टाइम कम है, मैं वो बोल रहा हूँ लास्ट रिजॉर्ट, बेटर होगा कि आप नॉर्मली लिखो पूरा, पर अगर बहुत कम टाइम है तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है वहाँ पर, इसलिए आप ऐसे शॉर्ट कीवर्ड्स में भी अपना सिचुएशन लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो एटलीस्ट आप अपना एक्सप्रेस कर पाओगे अपने आप को, और क्योंकि आपने इतने सारे आने वाले वर्ड्स में अपना
स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच या फिर अपना इंग्लिश दिखाई दिया है, तो यहाँ पर बस बताना था कि ठीक है टाइम कम है बट फिर भी अपने को एक्सप्रेस कर पाया, तो एक वो पॉजिटिव निकल जाएगा वहाँ से। इसलिए वैसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सिचुएशन रिएक्शन इसी के साथ ख़त्म होता है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ ऐसी पॉइंट है जो मैं मिस कर चुका हूँ। कुछ होगा तो मैं यहाँ लिख ही दूंगा एनीवेज। चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो है लास्ट पार्ट आज की वीडियो का, एंड वो होगा सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आते हैं लास्ट पार्ट में, और ये है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर सबसे कॉमन मिस्टेक मैं बहुत जल्दी से बता दूंगा कि लोग अपने आप को तो जानते नहीं हैं, और लोग ऐसा समझते हैं कि जो उनको लगता है कि दूसरे उनके बारे में समझ रहे हैं वही एक्चुअली वो लोग समझते हैं। मतलब कि पर्सनल जो आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है, पहले तो आपको प्रिपेयर करना होता है वो अपने आप से, और जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें कुछ सेक्शन होते हैं कि फ्रेंड्स अगर में क्या सोचते हैं, फैमिली और टीचर्स। आप जाओ उनसे और उन्हीं से पूछो। अगर आप खुद सोचोगे कि वो हमारा ऐसा ऐसा सोचता है वही लिख दोगे तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप जो सोचते हो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरा बंदा सोचेगा ना, एवरीवन इज़ वेरी डिफरेंट। और उसी बात को अप्रिशिएट करते हुए हमें उनसे पूछना चाहिए। थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगता है, मैंने भी जो पूछा था मुझे भी ऑकवर्ड लगा था, यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों पूछ रहा हूँ, बट ठीक है, अच्छी बात है जानने के लिए। एंड इसी के बहुत चीज़ें कर सकते हो अपने आप को समझने के लिए। आप गेम्स खेल सकते हो जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अभी तो कर नहीं सकते बट जब कर रहे होते वैन वैन में, तो आपके दोस्त लोग बैठे हैं, तो अगर खाली कुछ कुछ काम नहीं करो तो ऐसे ही बोल दो कि चलो एक एक करके सब लोग अपनी अपनी चीज़ें बताओ जो आपको लगता है कि मेरे बारे में अच्छी हैं, 3 क्वालिटीज़ अच्छी, 3 क्वालिटीज़ बुरी। तो ऐसा कुछ करोगे तो इंटरेक्शन लेवल बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, और आपको समझ में आता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि फिर आप दूसरों को भी सेम चीज़ देते हो, एंड एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है जो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो यही समझते हुए हमें एसआरटी को अप्रोच करना चाहिए। तो मुझे यही एक कोट याद आया जो मैं भी बोलना चाहूँगा, 20 सेकंड आगे चले जाओ अगर कोट नहीं सुनना, कि वी आर नॉट व्हाट अदर्स थिंक वी आर, बट वी आर व्हाट वी थिंक्स दैट अदर थिंक वी आर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, ठीक है। पर एक फ़नी है कि इसलिए मैंने ऐसा बोला क्योंकि मतलब एक्चुअली अगर आपको लगेगा कि वो बंदा क्या सोचा आपके बारे में हेल्पफुल नहीं है, डायरेक्टली पूछना इज़ द मोस्ट कॉमन, तो नहीं बोलूँगा, बट मोस्ट एफिशिएंट वे, मोस्ट करेक्ट वे, ट्रुथफुल वे, और हमें ट्रुथफुल रहना है। अभी जब भी आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो उसमें हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों होने चाहिए। परफेक्ट एंड आइडियल मैन तो कभी हो नहीं सकता कोई, इसीलिए, और रियलिस्टिक अगेन होना चाहिए, और कंपैटिबल भी होना चाहिए। आपकी जितनी भी टेस्ट गए हैं, जितने भी आप इंटरव्यू दोगे, वो सबसे थोड़ा कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू और सेल्फ डिस्क्रिप्शन कोई दोनों पढ़ने नहीं वाला सेम बंदा, पर फिर भी इन एन एवरेज आप कैसे पर्सन हो, सेल्फ डिस्क्रिप्शन वो दिख जानी चाहिए। तो आपके पॉइंट्स बहुत ही प्रैक्टिस होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, एंड इसी की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो वही जिसमें बहुत है वैन वैन में या फिर घर में किसी से बात कर लो। अभी मेरे वैन वालों से पूछो जिनसे मैं ऐसा वैसे गेम्स खेलता था, उनको कितना मज़ा आता था। ऐसा मुझे लगता है उनको मज़ा आता था, आता ही होगा यार मज़ा ऑब्वियसली, पर ऐसी चीज़ है ये, मतलब कि एटलीस्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं। तो आई थिंक इसके अलावा और कुछ नहीं है पीआई पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। हाँ, आगे मैं बोलूँगा हैंड राइटिंग वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि वही काम अगर आपको आँख स्ट्रेन करके क्लमजी टेक्स्ट को समझना होगा, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। दैन एक क्लियर टेक्स्ट आपके सामने है, उसको बस उसको पढ़ना है। इसीलिए खुल के लिखो, थोड़ा ब्लॉक लेटर्स में लिखने की कोशिश करना, वही एम होना चाहिए। एंड उसके अलावा आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर कर ही लिए। तो बस कुछ नहीं, कुछ भी अगर आपको फीडबैक हो तो प्लीज़ देना, डाउट हो तो डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे। और उसके अलावा अगर आपको को लाइक कर लो अगर अच्छा लग रहा है, शेयर करना जिन लोगों से आपको लगता है कि जिनको हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से, और कमेंट करके प्लीज़ बताना कैसा था वीडियो। खुश रहो, हैप्पी रहो, कीप अ स्माइल, एंड लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। टेक केयर।